बंगाल के लोगों को नहीं दिख रहा है मुर्शिदाबाद में क्या हुआ था और क्या नाम है उसका संदेश खाली में क्या हुआ था। मुझे तो लगता है 50-50 चांस है। बैरकपुर सिंपालचल में इसका सबसे बड़ा कारण है अर्जुन सिंह। इस बात तो ममता ही आएगा, लेकिन उसका सीट कम हो जाएगा। आपका क्या नाम है भाई? S. Bhattacharya. आप यहीं के हैं? Yep, I'm from here. Yeah, sure. So like, I feel like there needs to be a change in the government. I'm like not quite there with the Modi politics, but like Didi needs to change. That's my opinion. I feel like it. Cause like as a student over here, we don't get enough benefits. The middle class gets like squashed with like politics, no resuscitants or anything like that. So do you like Modi or Mamta Banerjee? Like, I don't have any favor against anyone, but I would prefer Modi over Mamta. I would say like that. Because Then you choice. So your first choice, Mamta Banerjee and Subhendu Adhikari. Shubhendu, I would say like. शुभेंदु ओके तो क्या बदलाव चाहते हैं आप शुभेंदु से? Like, I want him to give more tax benefits to the middle class, like more benefits, I would say, like more towards like colleges, like something like that, in that sort. Your good name? S. Bhattacharya. Yes, Bhattacharya. So are you from Kolkata? Yeah, I'm from Calcutta. I was grown up over here. Thank you. Yeah. अब मैं कहीं दूसरी जगह चलता हूँ, कुछ भैया लोग और खड़े हैं। आपका क्या नाम है भैया? मैं इस यहाँ का हूँ नहीं। पश्चिम बंगाल के हैं कि नहीं हैं? हम दिल्ली से ये जानने के लिए आए हैं कि पश्चिम बंगाल में कैसा माहौल है, क्या चल रहा है और किसकी इस बार सरकार आ रही है, कुछ बताएंगे? यहाँ पर अभी कुछ भी बोला नहीं जा सकता कौन सा सरकार आएगा। अच्छा, आप किसे पसंद करते हैं, ममता बनर्जी या शुभेंदु अधिकारी, भाजपा या तृणमूल कांग्रेस या कोई तीसरा? देश में भी एक राज कर रहा है, एक राज्य में भी राज कर रहा है। तो दोनों में से यहाँ पश्चिम बंगाल में किसकी जरूरत ज्यादा है आपके हिसाब से? तीसरा कोई तीसरा मतलब न बीजेपी न टीएमसी, फिर तीसरा कौन? तो तीसरे में हुमायूं अकबर भी लड़ रहे हैं, कांग्रेस भी लड़ रही है, ओवैसी भी लड़ रहे हैं, कोई है पसंद नहीं है। तीसरा कोई आने से बेटर है। तीसरा ही कोई आना चाहिए। आपका क्या नाम है सर? ना आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम है सुजय चटर्जी। सूर्या भाई, कैसा इलेक्शन चल रहा है? मैं तो खुद ही इलेक्शन में, मैंने खुद इलेक्शन कर्मचारी मैं ही हूँ। आप ही हैं तो किसकी सरकार कुछ पता है क्या? किसकी बयार चल रही, किसका शोर है? ये बारे में तो हम लोग को नहीं मालूम। हम लोग को ड्यूटी करने जाना है, ड्यूटी करके चले आएंगे। बैरकपुर एक बहुत बड़ा स्लम एरिया माना जाता था, कई कारखाने थे, उद्योग थे, तो वो कैसे धीरे धीरे खत्म हो गए, आप क्या वजह मानते हैं? एक्चुअली यहाँ का पॉलिटिकल सिचुएशन कुछ ऐसा है कि यहाँ पे जो मेनली जो इंडस्ट्री का बेस है ना, जूट बेस्ड इंडस्ट्री है। तो अभी तो जूट अभी तो नहीं चल रहा है ना, तो कैसे चलेगा? समय के साथ तो ट्रांसफॉर्मेशन करना ही पड़ेगा ना। तो यहाँ पे अभी फाइबर का बैग आ रहा है, काफी इम्प्रूव्ड वर्जन में जो लैमिनेटेड बैग है, तो इसको छोड़ के जूट के लोग क्यों यूज करें? तो आपको क्या लगता है, जो ये रोजगार है, नौकरी है, उस पर ममता सरकार ने काम कुछ किया कि सिर्फ चुनावी वादे हुए? नहीं, काम मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ हुआ है। इफेक्टिव काम कुछ नहीं हो रहा है। अगर होता तो कुछ ना कुछ तो इंडस्ट्री का यहाँ पे दिखना जायज होता है ना। तो अब आने वाली टाइम में 23 अप्रैल को वोटिंग है, फिर 29 अप्रैल को वोटिंग है, तो अब बंगाल की जनता, विशेष तौर पर नोआपाड़ा की जनता क्या फैसला करेगी? ये तो हमें पता नहीं। आप क्या मानते हैं, शोर किसका है, कौन वापसी की कुछ उम्मीद दिख रहा है? लोग चर्चा तो करते ही हैं। हाँ, चर्चा तो होता ही रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता है यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ अभी माहौल है कि डिसाइसिव एक्शन। अच्छा, बीजेपी बंगाल में आ सकती है? मुझे तो लगता है 50-50 चांस है। अभी 50-50 चांस है। आपका क्या नाम है भाई? नाम, मेरा नाम शादाब है। कहाँ के रहने वाले हो सादा? मैं आपका यहाँ का पाइक परस, कोलकाता, नॉर्थ कोलकाता से बिलोंग करता वोट करते हो? जी। किसको वोट कर रहे हो? ये तो खैर ओपनली। अच्छा, ओपनली मत बताओ, ये बताओ सत्ता में कौन आ रहा है, ममता जी, शुभेंदु जी, ओवैसी जी या हुमायूं? देखिए कांग्रेस? देखिए, आपको एक सबसे बड़ी बात बता दें कि 15 वर्षों में
ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया गया है, काफी काम हुआ है, काफी हद तक। आज आप देख सकते हैं कि सड़क से लेके लाइटें काफी जगह में डेवलप। सड़क और लाइटें तो ठीक है, यहाँ पे जो पुराने लोग हैं वो आपको बताएंगे, यहाँ कई कंपनियां होती थी, उद्योग चलते थे, वो बिल्कुल बर्बाद हो गए, उद्योग धंधे बर्बाद हो गए। तो उस दिशा में बंगाल सरकार ने क्या काम किया? इस पे अगर ये जो कारण है, ये कारखाना बंद होने का इसका सबसे बड़ा अगर कारण है, बैरकपुर सिंपांचल में इसका सबसे बड़ा कारण है अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह ने क्या किया? देखिए, वो अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए उन्होंने काफी जूट मिलों को बंद कराए गए। ऐसा तो नहीं है कि जूट मिल से उन्हें कोई लाभ नहीं होता था। उनका खुद के भाई संजय सिंह, वो खुद एक जूट मिल के मालिक थे। आज उनका जूट मिल चल रहा है, अन्य जूट मिल नहीं चल रहा है, ये क्या कारण? तो यहाँ सरकार तो ममता बनर्जी की है ना, पश्चिम बंगाल में, तो उन्होंने फिर अर्जुन सिंह ने मान लीजिए कि बंद कराया, तो जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, पश्चिम बंगाल सरकार है, उसने कुछ काम किया? देखिए, काम जो है आपने देखा 2024 के बाद अभी पार्थो भूमिका आए। इस विषय में मैंने कभी गुरुत्व नहीं देगी कि मैं इस जगह में काम करने आता हूँ। हाँ, लेकिन काम के विषय में मैंने पूछा था काफी लोगों से इस जानकारी के विषय में, तो उन्होंने बोला कि जब से पार्थो भूमिका आए है थोड़ा बहुत चालू हुआ है। चालू हुआ है जी। आपका क्या नाम है सर? कौशिक विश्वास। कौशिक भाई, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो ये उद्योग धंधे बंद हुए, कारखाने बर्बाद हुए, उनका एक सबसे बड़ा कारण है अर्जुन सिंह, जो यहाँ पूर्व सांसद हैं। आप कितना मानते हैं इस बात? देखिए, इस बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। एज ए पब्लिक आप क्या मानते हैं, जो ये धंधे बर्बाद हुए यहाँ पे, उसका कारण क्या है? पॉलिटिकल प्रॉब्लम तो होता ही है। पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में आपस में कम्युनिकेशन लैप्स रहता है क्या? वो तो रहता ही है। उसी वजह से यहाँ विकास हो सकता है। तो अब इसका समाधान पब्लिक क्या मानती है? एज ए पब्लिक, एज ए वोटर आप क्या मानते हैं, क्या समाधान हो? इस बात तो ममता ही आएगा, लेकिन उसका सीट कम हो जाएगा थोड़ा। तो ये जो हुमायूं कबीर ममता से अलग हुए हैं, तो कुछ इनका असर पड़ेगा? नहीं, वो हुमायूं कबीर तो नहीं आ सकता है। कुछ असर पड़ेगा वोटर में? नहीं, कुछ ऐसा नहीं। ये जो ओवैसी यहाँ लड़ने आए हैं, उनका क्या? नहीं, वो भी नहीं आ पाएगा। कांग्रेस का कुछ है यहाँ? नहीं, कुछ नहीं हो सकता। ममता ही आएगा। सीधे तौर पर टक्कर किन किन से? ममता और मोदी। ममता वर्सेस मोदी। तो आप क्या मानते हैं, बीजेपी इस बार कुछ कमाल कर सकती है पश्चिम बंगाल में या नहीं? कुछ सीट आएगा उसका, लेकिन ममता ही गेन होगा, मोदी नहीं आ पाएगा। कुछ सीट बढ़ेगा, लेकिन ममता ही मुख्यमंत्री बन पाएगा। अच्छा विश्वास साहब, कल अमित शाह जी यहाँ आए, अमित शाह जी ने मैनिफेस्टो जारी किया, उनसे एक सवाल किया गया, कहा कि ये बताओ, ये जो मैनिफेस्टो है ये दिल्ली से जारी हुआ है, बंगाल से? तो उन्होंने कहा कि चाहे दिल्ली से जारी हुआ हो या बंगाल से, कम बांग्लादेश से तो जारी नहीं हुआ है। तो क्या इस समय जो टीएमसी सरकार है, पश्चिम बंगाल की जनता मानती है कि बांग्लादेश से चल रही है? नो कमेंट। आपका क्या नाम है सर? गौतम विश्वास। गौतम जी, आप बताइए क्या माहौल है यहाँ का इलेक्शन का? देखिए, मेरा हिंदी तो उतना अच्छा नहीं है। बहुत अच्छा है, जैसा आप बोल रहे हैं बहुत अच्छा है। अच्छा, ठीक है। जो भी सत्ता पे आए, शांति रहना चाहिए। आपने शांति की बात की। एक बड़ा मुद्दा जिसको भाजपा अक्सर भुनाती है, अक्सर कहती है कि बंगाल में हिंदुओं पे अत्याचार होता है और दीदी कुछ नहीं बोलती। ये कितना सच है? सच है या फिर सिर्फ चुनावी बातें? राजनीति ऐसा चीज है जिसमें आधा सच है, आधा झूठा है, बाकी आधा गलतियां है। तो ये जो पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पे अत्याचार वाली बात है, ये सच है कि झूठ है? वो तो बोला ना, सच भी है, झूठ भी है, गलत भी है। आप करते क्या हैं? बिजनेस करते हैं। तो चलिए बिजनेस के बारे में बात कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने जो छोटे व्यापारी हैं उनके लिए कितना काम किया? मैं जो बिजनेस करता हूँ वो करने के बाद मेरा इतना ज्यादा वक्त नहीं मिलता कि दूसरा क्या कर रहा है, कितना किया। अखबार तो पढ़ते होंगे, चैनल तो देखते होंगे, पब्लिक की बात तो सुनते होंगे, विधायकों को सुनते होंगे, सांसदों को सुनते होंगे, कभी कभी रैलियां भी दिख जाती होंगी। और आजकल हर आदमी स्मार्टफोन चलाता है, तो उस पर जगह जगह नेताओं के भाषण दिख जाते हैं। तो कुछ तो समझ आता होगा ना कि कुछ काम हुआ है या सिर्फ भाषणबाजी है चुनावी? काम तो हुआ है, भाषणबाजी वो भी चलेगा, चलना ही चाहिए, चलता है। तो इस बार किसकी सरकार, ममता वर्सेस मोदी में कौन?
देखिए, राजा एक से बाद एक जाएगा, दूसरा आएगा, और जो प्रजा है उसका कोई फर्क तो इस बार पश्चिम बंगाल का जो राजा है यानी जो रानी साहिबा हैं ममता बनर्जी जी, वो जा रही हैं कि रुक रही हैं, वापस आ रही हैं? इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ शांति चाहता हूँ। अब तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये तो पता होगा ना कि जा रही हैं कि आ रही हैं? देखिए, अगर ऐसे कहे तो ममता अब तो मुख्यमंत्री नहीं है, यानी कि मुख्यमंत्री से चला गया। दूसरा बार मुख्यमंत्री ममता होगा क्या दूसरा कोई हो, तो फोर्थ में भी पता चलेगा। चलिए, शुक्रिया आपका। आपका क्या नाम है भाई? अंकित, अंकित भाई, कहाँ के रहने वाले? यहीं के। यहीं के हो? क्या चल रहा है यहाँ पे, कौन आ रहा है? बीजेपी वर्सेस टीएमसी या कोई तीसरा दल? नहीं 70-30 चांस है। 70-30। 70 किसका है? 30 बीजेपी। 70 बीजेपी। हाँ जी। तो आपको क्या लग रहा है, ममता बनर्जी से ऐसी क्या कमियां रही इन 15 सालों में जिसकी वजह से वो सत्ता से जा रही हैं? सारी कमी है, जैसे कि यहाँ पे बिजनेस, सारी इंडस्ट्री चली जा रही हैं, एजुकेशन, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। बांग्लादेश घुसपैठी है, और क्या। अच्छा, एक बात बताओ आप मुझे, ये जो बीजेपी बार बार कहती है बाहर, कहती है हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, और टीएमसी कहती है, टीएमसी सुन लो ना, पहले सवाल सुन लो। बीजेपी कहती है कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, टीएमसी कहती है कि ये सिर्फ चुनावी बातें, चुनाव जीतने के लिए ये कुछ भी कर रहे हैं और बंगाल की अस्मिता से बंगाली लोग खिलवाड़ नहीं करेंगे। सच्चाई क्या है? कि बंगाल के लोगों को नहीं दिख रहा है मुर्शिदाबाद में क्या हुआ था, और क्या नाम है उसका, संदेश खाली में क्या हुआ था। बंगाल के लोगों को तो दिख ही रहा है। आर्जीकर में क्या हुआ था, जो रेप कर रहा है, जिसका रेप हो रहा है उसको 10 लाख मुआवजा मिल रहा है, रेप के बदले 10 लाख का मुआवजा, ये कहाँ का नियम है? आप बोलिए। तो कानून व्यवस्था बंगाल में एक बड़ा मुद्दा बनेगा? बहुत बड़ा। हाँ जी, बहुत बड़ा बनेगा। कानून व्यवस्था है ही नहीं, सभी पुलिस, जितने पुलिस है सभी घूस लेते हैं, ओपनली घूस चलता है यहाँ पे, यही है। अच्छा, आप युवा भी हैं, नौकरी के मामले में बंगाल सरकार का कुछ काम है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, नहीं कुछ नहीं। आपका क्या नाम है? राकेश यादव। दोबारा बताओ। राकेश यादव। राकेश, आप कहाँ के रहने वाले? हम यहीं का रहने वाले हैं। तो क्या चल रहा है यहाँ पे? दीदी ने कुछ काम वाम किया है या सिर्फ चुनावी वादे हुए हैं? दीदी ने काम तो किया है, लेकिन हम लोग को थोड़ा बंगाल में बीजेपी का सरकार चाहिए। क्यों चाहिए, क्या क्या कारण मानते हैं? बंगाल में बीजेपी का सरकार का मतलब हो गया कि हिंदू पर अत्याचार, जैसे हिंदुओं पर अत्याचार होता है? होता है, बहुत होता है। पुलिस सुनती है कि नहीं सुनती? पुलिस एकदम नहीं सुनती है, पुलिस सिर्फ दीदी का ही बात सुनती है। ठीक है, तो हम लोग को बीजेपी सरकार ही चाहिए बंगाल में, एक बार आना चाहिए। एक भाई और है यहाँ, क्या नाम है आपका? आप बड़ा वीडियो बना। मनीष कुमार यादव। मनीष जी, अरे यादव जी, क्या चल रहा है यहाँ पे इलेक्शन में? मेरे हिसाब से तो लगभग सब ठीक है, मेरे हिसाब से लगभग सब ठीक ही है, बट थोड़ा बहुत जैसे मोदी जी का जो मैनिफेस्टो आया है अभी, उसमें मुझे एक चीज़ अच्छा लगा, जो जूट मिल के वर्करों के बारे में उन्होंने सोचा है, मिल के बारे में सोचा है, इंडस्ट्री के बारे में सोचा है, फिर से वो छोटे छोटे इंटरप्रीनर के बारे में कुछ बताया उन्होंने कि आप लोग उसका बिजनेस आगे कर सकते हैं। फिर उन्होंने ये भी बोला कि रोजगार के लिए करेंगे कुछ। तो बाकी सब बढ़िया है, हमें क्या चाहिए, हमें बस चाहिए जो मेरा सरकार हो, जो मेरा नेतृत्व करे, मुझे अच्छी फैसिलिटी दे, अच्छी चीज़ दे, हमें बस उससे मेरा क्या चाहिए। मुझे लगता है बीजेपी इस बार आने वाली है, मैं फुल सपोर्ट में हूँ। दीदी की कुछ सारी गलतियाँ, मतलब लगभग कुछ सारी गलतियाँ, जैसे मुझे एक लगता है बंगाल पुलिस में, इसमें आप एग्जाम देने जाएगा तो आपको बंगाली मिलेगा, नेपाली मिलेगा, इंग्लिश नहीं मिलेगा। ठीक है, हिंदी मुझे चाहिए भी नहीं, मैं बंगाल में हूँ, ठीक है, मुझे इंग्लिश देना चाहिए ना। हिंदी तो देश की राष्ट्रभाषा है, मातृभाषा है, तो ये कैसे कह सकते हैं कि हिंदी नहीं चाहिए बंगाल को? नहीं, उन लोगों का कहना यह है कि हिंदी जो है राष्ट्रभाषा है नहीं। कौन कहता है? आप लोग मत दीजिए हिंदी, ठीक है, मत दीजिए, एटलीस्ट इंग्लिश दीजिए। जो लड़के क्या नाम है, उड़िया हैं, हिंदू हैं, और भी जो सारे हैं लड़के, वो सब दे पाए इसमें। आप बताइए, आप बंगाली आती नहीं आपको, तो देंगे क्या? नेपाली किसके लिए दे रहे हैं? वो सिर्फ एक नेपाल के लिए, और हम लोग के लिए कुछ नहीं है। वो जो एक अभी कुछ दिन पहले उन्होंने ये, अरे यार क्या वो दरमियान है ना, वो मुर्शिदाबाद साइड में पूरा यही हो रहा है, हिंदू मुस्लिम। अच्छा, कानून व्यवस्था कैसी है पश्चिम बंगाल की? हम लोग मतलब जहाँ रहते हैं, हमारे यहाँ तो खैर मतलब रूरल सिटी है, ठीक है, मतलब लगभग ठीक है, मतलब उतना भी खास नहीं है। मेरे को लगता है बीजेपी आएगी तो इस पर कुछ बहुत सारा चीज विचार करेगी। वो जैसे कि अमित शाह जी ने बोला है कि वो आएंगे तो बहुत सारा चीजों को ठीक करेंगे वगैरह वगैरह, तो अपने अपने मुद्दे हैं। बट मुझे बीजेपी का मैनिफेस्टो बहुत अच्छा लगा, इसमें विकास की बातें की गई हैं। जो बाकी और टीएमसी का मैंने मैनिफेस्टो क्या, उनका तो पता ही है, वो 1500 रुपये युवा साथी में दे रहे हैं, 1500 रुपया लकी भंडार दे रहे हैं, वो भी उनका मतलब कहना एकदम सही है। बट
वो जूट मिल के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। मुझे मोदी जी से कुछ पैसे वैसे कुछ नहीं चाहिए, मैं उनको वोट ऐसे ही दे दूं, बस जूट मिल के नाम में वोट दे दूं। उन्होंने रोजगार को बढ़ाया, रोजगार होने से बाकी सारे यहाँ के किसानों की भी आर्थिक स्थिति बहुत सुधार की। जूट उगाएंगे, वो लोग जूट उगाना बंद कर दिया उन्होंने तो धान पे टिके हुए हैं, ठीक है, लेकिन जूट की भी ये होगी, फसल बढ़ेगी, फिर से बंगाल में जूट बढ़ेगा तो, और यहाँ पर जो इतनी सारी मिल बंद है वो ये होगी, उससे हमारा बंगाल का भी ये बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा, इंडिया का जीडीपी बढ़ेगा, पूरा इकोनॉमिक सेक्टर मतलब काफी अच्छा ये है। मैं इसको बोलूंगा मतलब अच्छा चीज है ये। मुझे वो पैसे वैसे का मुझे मतलब उससे मतलब नहीं है, मैं चाहता हूँ कि मेरा बस विकास हो, कोई मेरा नेतृत्व करे, वो मेरे लिए ही करे, उसमें ये सब ना करे। जूट मिल के लिए मैं बहुत मतलब ये अच्छा हूँ, जूट मिल उन्होंने किया, बहुत अच्छा किया। चलिए शुक्रिया आपका। बहरहाल अब मैं किसी दूसरे इलाके में चलता हूँ और वहां से वहां के लोगों के स्थानीय मुद्दे, समस्याएं और सरकार, राजनीतिक दलों द्वारा किए जा रहे वादों के बारे में बात करता हूँ।